हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चैप्टर ऑल अबाउट लीव्स। पहले हम कर चुके हैं, वो था रूट्स, स्टेम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले जाके वो वीडियोस देखिएगा। और ये भी उसी सीरीज में है, लीव्स। और हम एनसीईआरटी से ले रहे हैं, तो अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी काम की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स पे। अब जो लीव्स होती हैं, इनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सिंपल लीफ और एक होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ वो होती है जिसके अंदर एक सिंगल लैमिना होता है। जो एक ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लैमिना, ये एक सिंगल है। वहीं कंपाउंड लीफ में यही लैमिना डिवाइड हो जाता है और उसको बोलते हैं लीफ लेग। जैसे छोटी छोटी पत्तियों से बनी हो अगर एक लीफ, तो ये कहलाएगी कंपाउंड लीफ। अब यही ये चीज खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे भी है, और वो है टाइप्स। सिंपल लीफ के टाइप्स होते हैं या तो एंटायर या लोब या फिर रूट। अब एंटायर में वो पूरी लीफ होगी, जैसे एलिप्टिकल, ऑब्लोंग और कॉर्डेट में। और लोब में क्या होता है, द लीव्स आर डिस्टिंक्ट राउंडेड और पॉइंटेड प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें, जैसे सैनुएट में, सेरेटिड में, पामेटी लोब में या हियरकिल लोब में। अगर तीसरे पार्ट की बात करें या इंक्लूडेड की बात करें, तो उसमें डेंटेड मार्जिन्स होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि लीफ जो है वो कटी कटी सी लगती है साइड से। तो ये थे पार्ट्स ऑफ सिंपल लीव्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऐसे ही कंपाउंड लीव्स पे। कंपाउंड लीव्स में मेनली दो लेते हैं हम, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटी कंपाउंड। पिन्नेटली में लीव्स जो होती हैं, दे आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल मार्जिन। और पामेटी में उस तरह की होती हैं जैसे आपका पाम होता है, लाइक फिंगर्स ऑफ पाम ऑफ हैंड। यहाँ पे लीफलेट जो होती हैं, दे रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ पिटियोल। पिटियोल से ये रेडिएट करती हैं बाहर, जैसे हमारी उंगलियां निकली होती है ना हाथों में से, वैसे ही पाम से जैसे निकलती हैं। अब पिनेटली को देखें तो ये भी बेस्ड अपॉन द पेयरिंग ऑफ लीफलेट्स। ये पायरिपिनेट हो सकता है, पेरिपिनेट हो सकता है। और अगर पिनेशन को देखें तो यूनिपिनेट, बाइपिनेट और ट्राइपिनेट हो सकता है। पामेटली पे आ जाएं तो यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट और मल्टीफोलिएट हो सकता है। देखा आपने, लीव्स भी एक तरीके नहीं कई तरीके की होती हैं और उनके अकॉर्डिंग ही उनके नाम दिए जाते हैं। अब इसमें तो मैं आपको यही कहूँगी, यही सजेशन दूंगी कि आप एक लीफ लीजिए किसी भी प्लांट का और उसको चेक कीजिए कि वो किस तरह की लीफ है। अब आते हैं हम फाइलोटेक्सी पे। फाइलोटेक्सी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, कि वो किस तरह से अरेंज है। या तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जैसे एक लीफ जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट दूसरी लीफ होगी। या फिर वो ऑल्टरनेट हो सकती है, एक ऊपर एक उसके नीचे, एक उसके ऊपर एक उसके नीचे, इस तरह से। या वो रोल्ड होगी। रोल्ड यानी कि वो एक गुच्छे में होगी, या फिर बेसल होगी नीचे, फिर थोड़े गैप के बाद फिर दोबारा एक गुच्छे में, जस्ट लाइक दैट। और इसमें भी और क्लासिफिकेशन है। अगर आप देखना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम आते हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में देखें तो लीफ ब्लेड हो गई, लेटरल मार्जिन्स हो गए, मिड रिब हो गई जो एकदम बीच में से जाती है, एक बड भी होती है, बेस होता है, पिटियोल होता है जहाँ से जुड़ा होता है स्टेम से, और स्टिप्यूल्स होते हैं। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं कि ये आउटग्रोथ होते हैं ऑन द बेस ऑफ लीफ स्टॉक दोनों तरफ। कभी कभी स्टिप्यूल्स नहीं भी प्रेजेंट होते हैं और उस कंडीशन को हम एक्सटिपुलेट कहते हैं। अब अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये तो वो है जो छोटे बच्चों को पता होता है या जो हमें बाहर बाहर से पता होता है। लेकिन अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ऊपर एक क्यूटिकल की लाइनिंग आएगी, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटल पोर होंगे, स्पॉन्जी सेल्स और पेरिसेट सेल्स भी होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्लोरोप्लास्ट पे। ये क्लोरोप्लास्ट क्यों आया, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस की बात भी करेंगे। फोटोसिंथेसिस डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं अभी आपको, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट, और उसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है और ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट को देखें तो उसमें आउटर इनर मेम्ब्रेन है, बीच में स्टोमल लैमेला, फिर ग्रेना, स्ट्रोमा, जो कि इसमें जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल में, वैसे यहाँ स्ट्रोमा होता है, राइबोसोम्स होते हैं, स्टार्ची ग्रैनुल्स और लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। इसको और डिटेल में हम करेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस लेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। जो सिंपल एक फोटोसिंथेसिस वो है कि एनर्जी आई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दिया गया प्लांट को,
प्लांट ने बदले में ऑक्सीजन दे दी हमें और ग्लूकोज अपने पास रखी। इट्स यूज्ड बाय द प्लांट। ये तो वो है जो हम पढ़ते आ रहे हैं अपनी छोटी क्लासेस में। लेकिन अगर आप बिगर उस पे आए तो ये कुछ इस तरह का होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। बस इसमें ये समझ लीजिए अभी के लिए कि इसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोनॉइड्स और ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स में वर्क करते हैं। लेकिन मेन जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हमने लीफ की बात की और स्टोमेटा की बात नहीं की तो बहुत ही गलत होगा, इसलिए स्टोमेटा की बात करते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो हमेशा लीव्स के नीचे के पार्ट में पाए जाते हैं, ऊपर के नहीं, नीचे के। और लोअर साइड पे प्रेजेंट होने का फंक्शन या फायदा ये होता है कि ट्रांसपिरेशन कम से कम होता है, यानी वाटर कम से कम उड़ेगा प्लांट से, तो वाटर सेव होता है। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो डिपेंड करती है कि इसके अंदर पानी है या नहीं, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन टर्गर प्रेशर। जैसे कि पानी आएगा सब्सिडरी सेल्स में, इसमें घास सेल्स में, वैसे ये फूल जाते हैं, और जैसे ये फूल जाते हैं टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है पानी के आने से और इससे ये ओपन हो जाते हैं। वहीं अगर पानी इसमें से निकाल दिया जाए तो ये क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि अब टर्गर प्रेशर लोअर हो चुका है। तो स्टोमेटा खुलता ही क्यों है? वो इसलिए खुलते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ले सके और ऑक्सीजन रिलीज कर सके। और क्लोज इसलिए होते हैं कि ये पानी को बचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बच सके, या एवापोरेशन के थ्रू जो पानी जा रहा है उसको रोकने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। जो उसमें सब्सिडरी सेल्स, जो साइड्स में सेल्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली स्टोमेटा भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एनमोसिटिक हो गया, एनिसोसिटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, डायसिटिक हो गया। इसमें आप देखेंगे कि स्टोमेटा तो ऑलमोस्ट वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन जो उनकी साइड्स की सेल्स हैं, जो सब्सिडरी सेल्स हैं, वो चेंज होती जा रही हैं। जैसे एक्टिनोसिटिक में कैसी है, साइक्लोसिटिक में कैसी है और ग्रामिनीशियस में कैसी है। तो इस तरह से सब्सिडरी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर या स्टोमेटा का नाम। तो ये था सब कुछ लीफ के बारे में। आपको और जानना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।